अस्सलाम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपने ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर किससे कहते हैं। ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप? कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स की सूरत में आपको दिया हुआ होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ऑर्डर का मतलब है आपने ये बताना है कि उसकी नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रॉज जो होती हैं, नंबर ऑफ़ रॉज इस तरह होती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम यूँ सीधी लाइन में होते हैं। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ़ रॉज इज़ इक्वल टू 2 रॉज है, बिकॉज 2 रॉज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम यानी सी आपके पास कितना है कॉलम, वो भी आपके पास 2 है, तो 2 लिख दिया। ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा आर बाय सी, यानी कि 2 बाय 2 लिखना है। सॉरी, यहाँ पर सी लिखा है, 2 बाय 2 लिखना है आपने। तो अब ये देखिए कि ऑर्डर आपने बना लिया 2 बाय 2। कभी भी आपने कॉलम पहले नहीं लिखना। ऑर्डर्स निकालते वक्त आपने, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते वक्त आपने पहले रो और बाद में कॉलम लिखना है। तो आपका आर बाय सी होना चाहिए, सी बाय आर नहीं लिखना। ऑर्डर बनेगा आपका आर बाय सी, इन 2 रोज एंड 2 ही कॉलम्स हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि ए का हमारा कितना पेयर ऑर्डर पर क्या ऑर्डर है? 2 बाय 2 का। बी हमारे पास है 2, 0, 3 एंड 5 स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर लिखेंगे, इस इक्वल का साइन बनाएंगे। ये भी हमारे पास 2 बाय 2 का है, तो हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 बाय 2। ये क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखें कि जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स होंगे तो आपका 1 नंबर का ये MCQs हो सकता है या 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, बड़े अच्छे से समझ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट 3 सी देखें। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 2 एंड 4 का। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर इज़ इक्वल टू 1 रो है एंड 2 कॉलम है। कॉलम चाहे एक डिजिट लिखा हुआ हो तो वो एक पूरी रो ही बनती है, सॉरी कॉलम ही बनता है सीधा, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक रो है और चाहे इसमें कितने भी आगे 3, 4, 5 तक डिजिट चले जाएं, कॉलम आपके पास 2 है, तो 1/2 का आपका ऑर्डर बनेगा। अब यहाँ अगला डी देखें, तो 3, 4 एंड 6 कॉलम की सूरत में लिखा हुआ है, तो ऑर्डर लिखेंगे, इज इक्वल डालेंगे, तो आपके पास आपका क्या होगा? आर बाय सी होना चाहिए। तो आपके पास रॉज कितनी होंगी? 1, 2, 3 रॉज हैं, 1, 2 एंड 3 रॉज हैं आपके पास और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर बनेगा 3/1 का ऑर्डर बनेगा, ठीक। एंड क्वेश्चन आगे ई पार्ट है, ABCDEF लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स बनाया है। ऑर्डर लिखेंगे, इस इक्वल का साइन डालेंगे एंड उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है? आप यहाँ देखिएगा कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3/1 एंड 2 कॉलम, तो 3/2 का ऑर्डर बनेगा आपके पास। अगला देखें क्वेश्चन कि F लिखा हुआ है, तो आपके पास जस्ट ओनली 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या ऑर्डर बनेगा आपके पास? ऑर्डर लिखेंगे, 1 ही आपके पास रो है एंड 1 ही कॉलम है, तो 1/1 का आपका ऑर्डर बन जाएगा। जी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ रो 1, 2 एंड 3 रोज़ हैं और 1, 2 एंड 3 ही कॉलम है, तो ये ऑर्डर बनेगा 3/3 का ऑर्डर। एच ये भी ये आपके पास कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं आपके पास, 1, 2, 3 कॉलम है, तो ये बनेगा ऑर्डर आपका